नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आलिया एग्जाम क्विज यूट्यूब चैनल में। साथियों, फर्स्ट ग्रेड का अपन जो क्लास टेस्ट नंबर 6 है उसका सॉल्यूशन कर रहे थे। 50 क्वेश्चन अपन ने देख लिए थे। आज की जो क्लास होगी उसमें जो बाकी क्वेश्चन बचे हुए हैं उनका अपन सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आप क्लास को लाइक और अपने साथियों तक शेयर भी ज़रूर करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए कि निम्न में से कौन सा चित्रकार जहांगीर के दरबार से संबंधित है। देखिए कौन सा चित्रकार है जो जहांगीर के दरबार से संबंधित है, एक कथन पूछा है। तो देखिए इसमें बिशन दास हैं, अक्का-रिजा हैं, मनोहर हैं और पयाग हैं। ये जो चारों ही चित्रकार हैं ये जहांगीर के दरबार से ही संबंधित है, यानी इसका राइट आंसर है 1, 2, 3, 4 कौन सा, ऑप्शन नंबर पहला। 52 नंबर क्वेश्चन है, पित्रा ड्यूरा शैली के संदर्भ में निम्न कथनों पर चर्चा करें। देखिए पहला है कि संगमरमर में बहुमूल्य पत्थरों की जड़ावत पित्रा ड्यूरा कहलाती है। देखिए संगमरमर में बहुमूल्य पत्थरों की जड़ावत क्या कहलाती है, पित्रा ड्यूरा, ठीक है। दूसरा है कि इसका व्यापक प्रयोग एतमादुद्दौला के मकबरे में हुआ है। तो ये भी सही है, जो पित्रा ड्यूरा शैली है इसका व्यापक प्रयोग एतमादुद्दौला का जो मकबरा बना हुआ है उसमें हुआ है। तो पहला कथन भी सही है, दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन देखिए कि हुमायूं के समय इस शैली का भारत में प्रयोग होने लगा। तो ये यहाँ पर स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। जो पित्रा ड्यूरा शैली है इसका जो भारत में प्रयोग होने लगा था वो हुआ था जहांगीर के काल में। तो तीसरा गलत हो गया, 1 व 2 यहाँ पर सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। सत्य कथन पूछा है 1 व 2। क्वेश्चन नंबर 53 है, नस्तालिक शैली, देखो नस्तालिकी है क्या, नस्तालिकी है, ठीक है, थोड़ा दिख नहीं रहा है। नस्तालिक शैली के संदर्भ में असंगत विकल्प का चयन करें। नस्तालिक शैली पहला है कि यह सुलेखन की फारसी विधि है। तो नस्तालिक जो शैली है सुलेखन की कौन सी विधि है, फारसी विधि है। दूसरा है कि मोहम्मद हुसैन इस शैली का प्रसिद्ध कलाकार था। तो ये भी सही है। इसमें लंबे सपाट व प्रवाही ढंग से लेखन किया जाता है, ये भी सही है। यानी असंगत कौन सा यहाँ पर भी, ऑप्शन नंबर 4 कि इसका सर्वाधिक विकास जहांगीर के काल में हुआ। तो ये गलत है, ठीक है। तो ये आप कमेंट में जरूर बताएं कि जो नस्तालिक शैली है इसका जो सर्वाधिक विकास है किसके शासनकाल में हुआ था। ये आपके लिए है, ये आप कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 है कि अकबरकालीन प्रमुख रचना और उनके रचनाकार के संबंध में गलत युग्म का चयन करें। देखिए अकबरकालीन प्रमुख रचना पहला देखिए ताज किरात ए वाक़यात जोहर आफ़ताबची, ठीक है, तो ये तो सही है। दूसरा है रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है, ये भी सही है। तीसरा है तारीब ए अकबरी बायजीद बयात, तो ये जो है गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो तीसरा है इसमें जो तारीब ए जो अकबरी है, ठीक है, तारीब ए अकबरी, तो इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार हैं मोहम्मद आरिक कांदारी, ठीक है, मोहम्मद आरिक कांदारी जो है इसके रचनाकार हैं। चौथा है कि तोहफा ए अकबर शाही अब्बास का सरवानी, तो ये भी सही है, यानी जो ऑप्शन नंबर 3 है ये इसमें गलत है। 55 नंबर क्वेश्चन है अकबरकालीन अनुवाद विभाग के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। अकबरकालीन अनुवाद विभाग के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। देखिए पहला है कि अकबर के द्वारा संस्कृत ग्रंथों का फारसी अनुवाद करवाने हेतु मकतबे खाना की स्थापना की थी, बिल्कुल पहला कथन सही है। दूसरा कि लीलावती का अनवर ए सुहेली नाम से अबुल फजल ने फारसी में अनुवाद किया था, तो ये भी सही है।
तीसरा कि रामायण का फारसी अनुवाद रजमनामा नाम से किया गया, ये भी सही है। यानी उपयुक्त सभी कथन यहाँ पर सही है। ठीक है, उपयुक्त सभी कथन इसमें सही है। और इसका जो वैसे आंसर की में जो उत्तर दिया है वो ऑप्शन नंबर पहला ही दिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बाकी भी सही है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 56 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से आईने ए अकबरी के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है। देखिए, पहला है कि आईने अकबरी की रचना अबुल फजल के द्वारा की गई थी। बिल्कुल, अबुल फजल ने इसकी रचना की थी। दूसरा कि आईने ए अकबरी का जो संकलन है 5 भागों में किया गया है, ये भी सही है, 5 भागों में। आईने अकबरी 16 प्रांतों का उल्लेख इसमें मिलता है, नहीं, ये गलत है। इसमें 22, यहाँ पर 12 प्रांतों का ही इसमें उल्लेख मिलता है। ठीक है, और आईने अकबरी अकबरनामा का भाग है, तो ये भी सही है। यानी जो आईने अकबरी है इसमें कितने प्रांतों का उल्लेख मिलता है, 12। तो ये तीसरा क्या है, गलत है। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन है कि शाहजहां कालीन कवियों में कौन सा कवि हिंदी भाषा से संबंधित है। जो शाहजहां कालीन कवि हैं, कौन सा कवि है जो हिंदी भाषा से संबंधित है। तो यहाँ पर सुंदरदास हैं, चिंतामणि हैं और जगन्नाथ पंडित है। यानी 2 व 3, 2, 3 और 4 इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, 2। 58 नंबर क्वेश्चन है, कश्मीर में स्थित शालीमार बाग का निर्माण किस मुगल बादशाह के द्वारा करवाया गया। कश्मीर स्थित शालीमार बाग का निर्माण किस मुगल बादशाह के द्वारा करवाया गया। तो यहाँ पर आ जाएगा शाहजहां। ठीक है, 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 59 है कि ताजमहल के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। ताजमहल के संदर्भ में पहला कि इसका जो निर्माण है यमुना के बाएं किनारे पर किया गया। जो ताजमहल है इसका निर्माण कहाँ पर किया गया, यमुना नदी के बाएं किनारे पर, सही है। इसके जो वास्तुकार हैं उस्ताद अहमद लाहौरी एवं उस्ताद इसाक खान थे, तो ये भी सही है। इसका निर्माण ज्यामितीय पद्धति के अनुसार करवाया गया है, ये भी सही है। यानी ताजमहल के जो बारे में सत्य कथन है वो सभी के सभी सत्य हैं, ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 60 है कि गुप्तकालीन बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। गुप्तकालीन बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर जाएगा बोध गया से। कहाँ से प्राप्त हुई है, बोध गया। 61 नंबर क्वेश्चन है, गुप्तकालीन मूर्तियाँ और उनके प्राप्त स्थल के संदर्भ में असंगत विकल्प की पहचान करिए। देखिए, एक तरफ मूर्तियाँ हैं और एक तरफ है प्राप्ति स्थल। देखो, हरिहर जो मूर्ति मिली है वो विदिशा से मिली है। ठीक है, विष्णु की मूर्ति मथुरा से मिली है। ऋषभ देव की जो कांसे की प्रतिमा है ये चौसा से मिली है। ब्रह्मा की चतुर्मुखी कांसे की मूर्ति जमालपुर से नहीं मिली। ये जो मूर्ति मिली है ये मिली है दानेसर खेड़ा। कहाँ से मिली है, दानेसर खेड़ा। और ये दानेसर खेड़ा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यूपी। तो यहाँ से मिली है कौन सी मूर्ति, ब्रह्मा की चतुर्मुखी कांसे की मूर्ति, दानेसर खेड़ा, यूपी से मिली है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है कि क्या है, असंगत है। 62 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है गुप्तकालीन रचना और सूची 2 में है इनके लेखक। ठीक है, सम्मिलित करते हैं। देखो, पहला है सांख्य कारिका। इसके लेखक कौन है, ईश्वर कृष्ण। ठीक है, सेतुबंध प्रवर्षण इसके रचनाकार हैं, लेखक हैं। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त इसके लेखक हैं। और 10 गीतिका पाद इसके आर्यदत्त लेखक हैं। ठीक है, इस प्रकार देख लीजिएगा 4, 3, 2 और 1। ठीक है, 4, 3, 2, 1 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 63 है कि किस स्थान से, देखिए, किस स्थान से गुप्तकालीन हाथी दांत की 2 मोहरें प्राप्त हुई है। गुप्तकालीन हाथी दांत की 2 मोहरें प्राप्त हुई है, कहाँ से प्राप्त हुई है, इसमें जाएगा इलाहाबाद से। कहाँ से हुई है, इलाहाबाद।
64 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए, गुप्तकालीन मंदिर निर्माण की शैली नागर शैली थी, बिल्कुल सही है। दूसरा कि गुप्तकालीन मंदिरों का निर्माण शास्त्रीय नियमों के आधार पर किया गया था, तो ये भी सही है। तीसरा है कि गुप्तकाल में शिखर युक्त मंदिर बनने लगे, शिखर युक्त मंदिर बनने लगे, तो ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 64 है इसका सत्य कथन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 1 2 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 है, देखो, ऐतिहासिक अजंता की गुफाओं के बारे में असत्य कथन का चयन करें। ऐतिहासिक अजंता की गुफाओं के बारे में, तो पहला कि जो अजंता की गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, ठीक है, बिल्कुल। जो अजंता की गुफाएं हैं कहाँ पर है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। दूसरा है कि अजंता की गुफाओं से प्राप्त चित्र जो मिले हैं जातक कथा से संबंधित है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा है अजंता से कुल 29 गुफाएं मिली हैं जिनमें से 4 चैत्य तथा शेष विहार हैं, तो ये थोड़ा गलत है, ठीक है। देखो, अजंता से कुल 29 गुफाएं मिली है जिनमें से 3 जो हैं 3 चैत्य हैं, ठीक है, 4 नहीं है, 3 चैत्य हैं और शेष विहार हैं। तीसरा गलत है। वैसे आंसर की में जो है इसका उत्तर भी क्या माना है? ऑप्शन नंबर 4 मानना है, ठीक है, कि अजंता की गुफा संख्या 16 चित्रशाला कहलाती है, तो इसको गलत माना है, लेकिन ये सही है, ठीक है। जो अजंता की गुफा संख्या 16 है ये चित्रशाला कहलाती है, लेकिन ये जो तीसरा है, ठीक है, ये तो सही है। ये जो तीसरा है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो 4 चैत्य के स्थान पर आ जाएगा, 3 ही चैत्य यहाँ पर मिले हैं, बाकी शेष विहार मिले थे, ठीक है। इस कारण से इसमें देख लीजिएगा आप फिर से, ठीक है। 65 में असत्य है ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 66 है कि गुप्तकालीन मूर्तिकला की विशेषता के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? गुप्तकालीन मूर्तिकला की विशेषता के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? तो पहला है कि गुप्तकालीन मूर्ति निर्माण में आध्यात्मिकता पर बल दिया है, बिल्कुल, गुप्तकालीन मूर्ति निर्माण में आध्यात्मिकता पर बल दिया है। दूसरा कि अलंकृत प्रभा मंडल इसकी प्रमुख पहचान है, ये भी सही है। गुप्तकालीन मूर्ति निर्माण में परिधारों पर जोर दिया गया है, ये भी सही है। और चौथा है कि गुप्तकालीन मूर्तियों के निर्माण में शीशे का प्रयोग होने लगा, ये गलत है, ठीक है। जो गुप्तकालीन जो मूर्तियां हैं इसमें प्रयोग किसका होता था? टेराकोटा, पत्थर, लकड़ी और मिट्टी का, तो ये ऑप्शन नंबर 4 क्या है? असत्य कथन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 है कि गुप्तकाल में निर्मित निम्न में से कौन सा मंदिर राजस्थान में अवस्थित है? कौन सा मंदिर है जो राजस्थान में अवस्थित है? तो यहाँ पर जाएगा मुकुंदरा मंदिर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। 68 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्तकाल में निर्मित बाघ की गुफाओं के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? देखिए, गुप्तकाल में निर्मित बाघ की गुफाएं, तो पहला कि बाघ की गुफाएं ग्वालियर में स्थित है, बिल्कुल, कहाँ पर है? ग्वालियर में है। यहाँ से प्राप्त भित्ति चित्र लौकिक जीवन से संबंधित है, ये भी सही है। गुफा संख्या 6 को रंगशाला कहा जाता है, ये गलत है। देखिए, गुफा संख्या जो 6 है इसको क्या कहा जाता है? रंग महल, रंग महल कहा जाता है, ठीक है, इसमें जाएगा रंग महल। और यहाँ से कुल 9 गुफाएं प्राप्त हुई है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है क्या है? गलत। क्वेश्चन नंबर 69 है कि सुश्रुत संहिता किस विषय से संबंधित ग्रंथ है? सुश्रुत संहिता, तो यहाँ पर आ जाएगा शल्य चिकित्सा से संबंधित है, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि पाइथागोरस प्रमेय का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? पाइथागोरस प्रमेय, तो बोधायन के द्वारा, ठीक है, बोधायन। क्वेश्चन नंबर 71 है पुराणों, स्मृतियों, रामायण एवं महाभारत का अंतिम रूप से संकलन किस काल में हुआ? तो यहाँ पर आ जाएगा गुप्त काल में, ठीक है। कौन से काल में हुआ? गुप्त काल में। क्वेश्चन नंबर 72 है कि गुप्तकालीन धातु विज्ञान कला के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। गुप्तकालीन धातु विज्ञान कला के संदर्भ में, पहला कि गुप्तकाल में धातु विज्ञान एवं रसायन के प्रसिद्ध विद्वान नागार्जुन थे, ठीक है, सही है। दूसरा कि दिल्ली में स्थित महरोल स्तंभ गुप्त काल की धातु कला का उत्कृष्ट उदाहरण है, ये भी सही है। और तीसरा कि गुप्त काल में धातु क्रम का सर्वोत्तम रूप सिक्कों में देखा जा सकता है, ये भी सही है।
इसमें पूछा असत्य कथन, इनमें से कोई भी असत्य कथन नहीं है, बाकी यहाँ पर सभी के सभी सत्य हैं। ठीक है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं आएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 है कि गुप्तकाल का एकमात्र दुखांत नाटक कौन सा है। देखिए, गुप्तकाल का एकमात्र दुखांत जो नाटक है वह कौन सा है, तो यहाँ पर आ जाएगा मृच्छ कट्टिकम। कौन सा है, मृच्छ कट्टिकम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74 नंबर कि सर्वप्रथम सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण का जो सिद्धांत है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, सर्वप्रथम आर्यभट्ट के द्वारा। किसके द्वारा, आर्यभट्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 75 की निम्न में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। देखो, ऋतुसार कालिदास की है, मेघदूत भी कालिदास की है, रघुवंश भी कालिदास की है। देवी चंद्रगुप्तम ये जो रचना है ये किसकी है, विशाख दत्त की है। ठीक है, किसकी है, विशाख दत्त। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट है। अब साथियों देखिए क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर जो क्वेश्चन नंबर 100 है। ठीक है, तो यहाँ के जो सभी क्वेश्चन आगे के ये मैथ के क्वेश्चन है, फिर भी आपको मैं आंसर इनके बता देता हूँ। ठीक है, आप ही इनको सॉल्यूशन कर लेना, पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा। तो 76 नंबर क्वेश्चन है कि 2 बंटनों का प्रसरण गुणांक 55 तथा 65 है एवं उनके मानक विचलन क्रमशः 22 तथा 39 हैं, तब उनके समानांतर माध्य क्रमशः हैं। तो इसमें हो जाएगा 40 और 60। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा। इनको आप सॉल्यूशन कर लेना। ठीक है, क्योंकि मैथ मेरे को आती भी नहीं है और मैं आपको सीधा ही इनके उत्तर बता देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 की 100 पदों का माध्य 49 है। बाद में यह पाया गया कि 3 पद जो कि 60, 70, 80 होना चाहिए, गलती से क्रमशः 40, 20 और 50 पढ़े गए थे, तो सही माध्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 50। ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन है कि n से शुरू होते हुए 7 क्रमांकगत पूर्णांकों का समांतर माध्य m है, तब a+2 से शुरू होने वाले 11 क्रमांकगत पूर्णांकों का समानांतर माध्य होगा। तो इसमें हो जाएगा m+4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 79 कि यदि बंटन का माध्य 2.6 है तब y का मान होगा। देखिए यहाँ पर y दी हुई है, तो इनका मान निकालोगे तो यहाँ पर आ जाएगा इसमें कितना, 8। क्या जाएगा, y का मान 8। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन है कि यदि संख्या हो, अब देखो x1, x2, x3 यहाँ पर खाली स्थान है और xn का समानांतर माध्य इधर देख लो आप। इसमें देखो ये जो 2 खाली स्थान दिए हैं, यहाँ पर पूछा है a, b 2 अचर हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा, इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, a x + b, ये इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 81 नंबर क्वेश्चन है कि 100 छात्रों की कक्षा में 70 लड़के हैं जिनकी किसी एक विषय के अंकों का औसत 75 है। यदि संपूर्ण कक्षा के छात्रों की औसत अंक 72 हो तो लड़कियों के औसत अंक होंगे। इसमें हो जाएगा 65। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा। 82 नंबर क्वेश्चन है कि किसी समूह के 9 विभिन्न परीक्षणों की माध्य का 20.5 है। यदि समूह के 4 बड़े परीक्षणों का मान 2 बढ़ाया जाए तब नए समूह की माध्यिका का मान होगा। कितना होगा, तो मूल माध्यिका के समान ही रहेगा। इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 83 कि यदि आप आंकड़े किसी ऐसे व्यक्ति से प्राप्त करते हैं जिसने आंकड़ों को उनके उद्गम स्थान से एकत्रित किया हो परंतु उसने अपने अध्ययन में इन आंकड़ों का प्रयोग नहीं किया हो, तो ऐसे आंकड़े आपके लिए होंगे। तो इसमें जाएगा प्राथमिक आंकड़े। ठीक है, 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 84 है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेखाचित्रीय प्रस्तुतिकरण का ज्यामितीय रूप है। ठीक है, कौन सा ज्यामितीय रूप है, तो इसमें देखो वृत्तीय आरेख, आयत चित्र, ओजायु और रेखीय ग्राफ, ये सभी ही
ज्यामितीय रूप है। ठीक है, वो इसी कारण इस क्वेश्चन को क्या किया गया है, डिलीट किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 83 है इसको डिलीट किया गया है आंसर की में, क्योंकि ये चारों ही आप इसे जो 4 हैं ऑप्शन, ये चारों क्या है, रेखाचित्रीय प्रस्तुतिकरण के ज्यामितीय रूप है। ठीक है, इसी कारण इसको क्या कर दिया, डिलीट। 85 नंबर क्वेश्चन है कि एक वितरण में यदि माध्यिका तथा समानांतर माध्यिका मूल्य क्रमशः 18.8 तथा 20.2 है तो बहुलक का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें हो जाएगा बहुलक का जो मूल्य है इसमें हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर दूसरा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 है, से कम ओजायु किस आकार का होता है। इसमें ऊपर की ओर बढ़ता हुआ। ठीक है, एक नंबर इसमें राइट दिया है, ऊपर की ओर बढ़ता हुआ। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, सत्य कथन पूछा इसमें कौन सा है, तो कि बहुलक का मान सभी आंकड़ों पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, कि यहाँ पर सत्य दिया है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सूत्रों में से कौन से सूत्र से माध्यिका को ज्ञात किया जाता है, यानी माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, 4। ठीक है, m बराबर L1 इधर है n/2 - CF बटावा में है F × I, तो ये है माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से आवर्ती चित्र नहीं है, आवर्ती चित्र नहीं है तो कौन सा नहीं है। देखो, आयत चित्र है, बहुभुज है, ओजायु है, कौन सा नहीं है, दंड आरेख। ठीक है, कौन सा नहीं है, दंड आरेख। क्वेश्चन नंबर 90, अपवर्जी विधि के अंतर्गत, देखिए अपवर्जी विधि, इसमें जाएगा किसी वर्ग की उच्च वर्ग सीमा को वर्ग अंतराल में समाविष्ट नहीं करते हैं और किसी वर्ग की निम्न वर्ग सीमा को वर्ग अंतराल में समाविष्ट करते हैं, यानी इसमें 1 और 4 आ जाएगा। ठीक है, 1 और 4। क्वेश्चन नंबर जो 90 है इसमें 1 और 4 सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में है कि अवकाश के दिनों में कक्षा 10 के विद्यार्थियों के द्वारा प्रतिदिन पढ़ने के समय घंटों में दिए गए आलेख में दर्शाए गए हैं, तो बताओ 5 या 5 घंटों से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने पढ़ाई की। यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, इधर है विद्यार्थियों की संख्या और इधर है प्रतिदिन पढ़ने के घंटे। ठीक है, तो यहाँ पर कितने विद्यार्थियों ने पढ़ाई की, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 60। आप कर लेना, इनको हल कर लेना। ठीक है, वही क्वेश्चन नंबर 92 में है कि दिए गए आलेख को पढ़िए जो किसी कंपनी ने 2001-2005 वर्षों में हुई आय तथा व्यय को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पर ग्राफ दिया है और पूछा है कि 2002 और 2003 की अवधि में कंपनी को हुई लाभों का अंतर ज्ञात कीजिए, तो इसमें जाएगा 10 करोड़, ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 93 से 94, नीचे दिए गए पाई चार्ट में एक विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं के छात्रों को दर्शाए गए हैं। विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या 1000 है। पाई चार्ट के आधार पर निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए, यहाँ पर ये पाई चार्ट है। अब देख लीजिएगा आप क्वेश्चन कि कक्षा 10 के छात्रों की संख्या तथा कक्षा 8 के छात्रों की संख्या में क्या अनुपात है, तो यहाँ पर आ जाएगा इसमें 9:4। ठीक है, 9:4। और क्वेश्चन नंबर 94 में है कि 82 से 100 तक की 19 संख्याओं का माध्य होगा, तो इसमें आ जाएगा 91। क्वेश्चन नंबर 95 में कि निम्न बारंबारता बंटन में माध्यिका वर्ग है। देखो, इसमें तो यहाँ पर सारणी दी है, इसमें पूछा है कि माध्यिका वर्ग कौन सा है, तो इसमें जाएगा कौन सा, 48 से 52। ठीक है, ये आ जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 96 है क्रिकेट की एक टीम के खिलाड़ियों ने निम्न रन बनाए, यानी 58, 18, 27, 92, 27, 42, 60, 10, 27 और 15 इनका बहुलक है। तो बहुलक
इसमें इसका हो जाएगा 27। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, निम्न बंटन का माध्यिका एवं बहुलक क्रमशः होगा। देखो माध्यिका और बहुलक क्या होगा यहाँ पर, इसमें जाएगा 55। ठीक है, माध्यिका एवं बहुलक क्रमशः है 55। 98 नंबर क्वेश्चन है कि 6 संख्याओं का माध्य 27 है, यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का माध्य 26 रह जाता है, हटाई गई संख्या होगी। इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर 3 32। क्वेश्चन नंबर 90, समानांतर माध्य से सभी मूल्यों के लिए गए विचलनों या अंतरों का बीजगणितीय योग होता है। तो इसमें हो जाएगा हमेशा शून्य होता है। क्या होता है, हमेशा शून्य। क्वेश्चन नंबर 100, देखिए यहाँ पर सारणी दी हुई है एक्स और एफ। ठीक है, वर्गीकृत हैं, तो इसमें जाएगा विविक्त बंटन, ऑप्शन नंबर 2। तो ये जो क्लास टेस्ट पेपर 6 था उसके बचे हुए क्वेश्चन थे। ठीक है, मैथ के क्वेश्चन को छोड़ करके बाकी का जो क्वेश्चन है उनके सभी के मैंने उत्तर सही सही बता दिया आपको। ठीक है, उनका अच्छे से आपको सॉल्यूशन बता दिया है। बाकी जो मैथ के क्वेश्चन है उनका मैंने उत्तर बताया है, तो आप जो भी सोचिए वो सोच लेना, क्योंकि मैथ मेरे को आती भी नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। आप बने रहिए आलिया एग्जाम के यूट्यूब के साथ में, और बाकी के जो टेस्ट पेपर हैं वो भी आपको रेगुलर करवा दिए जाएंगे। तो जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और PDF मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ठीक है, धन्यवाद।